हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.4। प्रैक्टिस सेट 6.4 में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करना है। अब देखिए, हमने मीन, मीडियन, मोड ये सारी चीजें पढ़ ली और देख ली। अब इनके हेल्प से हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है और वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है उसको हम किस में डिवाइड करेंगे? क्लास एंड फ्रीक्वेंसी में। तो पहले क्लास लिख लेते हैं। क्लास क्या है? 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150 एंड 150 to 155। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये हमारा फर्स्ट सम है। फ्रीक्वेंसी दैट इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 4, 12, 16 एंड 8। अब इसमें हमें कंटिन्यूस क्लास लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे 140 जहाँ पे क्लास खत्म हुआ वहीं से क्लास शुरू हुआ। ठीक है, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से क्लास शुरू हो रहा है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। वी हैव द एक्स एक्सेस, हमारे पास एक्स एक्सेस है एंड वाई एक्सेस है। ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सेस है इसके ऊपर आ जाएगा हमारा क्लास। ओके, सो क्लास क्या है? ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे तो 0 ही होगा। सो थोड़े टाइम के बाद ये क्लास स्टार्ट होगा फ्रॉम 135 to 140, 140 to 145 to 150 to 155। यही है हमारा क्लास। ओके, फिर अगर हम देखें तो हमारा फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4, 8, 12 एंड 16। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब चलिए, अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो 135 से लेकर के 140 के बीच में जो ग्राफ है दैट इज 4। सो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद में 140 से लेकर के 145 के बीच में दैट इज 12। तो ये 12 तक होने वाला है। 145 से लेकर के 150 के बीच में दैट इज टिल 16। तो ये 16 तक जाएगा। एंड 150 से लेकर के 155 तक दैट इज 8। ओके, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है। दिस इज आवर ग्राफ। ओके, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया? क्लास। What we have created over here is class and frequency. क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए। एक्स एक्सेस पे क्लास को प्लॉट करिए, उसके बाद में वाई एक्सेस पे आपको क्या प्लॉट करना है? हमारे वाई एक्सेस पे आपको प्लॉट करना है। ऑन द वाई एक्सेस वी हैव टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब इसी मेथड को हमें फॉलो करना है बाकी सारे सम्स के लिए भी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सेकंड सम पे आ जाते हैं। वही सेम तरीके से पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्लास। ओके, सो क्लास यहाँ पे क्या है मेरे पास? 2 to 3, आफ्टर दैट इज 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 एंड आफ्टर दैट वी हैव 10 to 11। उसके बाद हमारे पास जो क्लास है दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस क्लास। ओके, सो कंटिन्यूअस क्लास में क्या होता है कि ये जो क्लास है 3 पे खत्म हुआ लेकिन स्टार्ट 4 से हुआ, स्टार्ट भी वहीं से होना चाहिए। तो हम इसको हाफ से प्लस कर देते हैं। सो दिस इज 3.5। सो दिस इज द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 3.5 to 5.5। फ्रॉम 5.5 it will go to 7.5। फ्रॉम 7.5 it will go to 9.5 एंड फ्रॉम 9.5 it will go to 11.5। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। इसका भी डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज 30, 50, 55, 40 एंड 20। सो एक्स एक्सेस पे क्या आ जाएगा? एक्स एक्सेस पे हम ले लेंगे हमारे क्लास को। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1.5 to 3.5। 3.5 से लेकर के ये हो जाएगा 5.5, 5.5 से लेकर के ये जाएगा 7.5, उसके बाद 9.5 एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज
11.5, ये हो गए हमारे क्लासेस के पॉइंट्स। फिर हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी लिख ले तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इज 10, 20, 30, 40, 50 एंड लास्ट 60, क्योंकि 55 तक मैक्स फ्रिक्वेंसी है। सो 1.5 से लेकर के 3.5 तक जो हमारा वैल्यू है दैट इज 30। सो ये आ गया 30 पे आ गया हमारा मार्कर। उसके बाद में 3.5 से लेकर के 5.5 के बीच में हमारा जो मार्क है दैट इज अप टू 50 तक है। आफ्टर दैट फ्रॉम 5.5 टू 7.5 द मार्क इज एट 55। उसके बाद में 7.5 से लेकर के 9.5 तक हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 40 एंड फ्रॉम 9.5 टू 11.5 आवर फ्रीक्वेंसी इज 20। ओके, सो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे यही चीज़ देखना है। देखिए नीचे क्लास आएगा, एक्स एक्सेस पे क्लास, वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी, और उस हिसाब से आप एक ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, बहुत इजीली प्लॉट हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो एक सेपरेट कॉलम बनाइए, वहाँ पे क्लासेस को कंटिन्यूस पहले बनाइए, फिर ग्राफ प्लॉट करिए। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सम पे। थर्ड सम सेम, हमें क्या देखना है यहाँ पे, वही सेम चीजें देखनी है। हमें देखना है यहाँ पे हमारे क्लास को। तो सबसे पहले क्लास लिख लेते हैं। सो क्लास इज फ्रॉम 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड उसके बाद है 30 to 35। तो क्लासेस जो है मेरे वो कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे मुझे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं फ्रीक्वेंसी पे आ जाता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे है दैट इज 30, 50, 60, 55 एंड 15। तो वही यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक्स एक्सेस पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्सेस पे आ जाएगा हमारा क्लास दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10, उसके बाद में 15, देन वी हैव 20, 25, 30 एंड 35। क्लासेस के बाद हम अगर y एक्सेस देखें तो y एक्सेस पे हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट y एक्सेस एज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा डेटा है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 50 एंड इट विल गो टू 60, क्योंकि हमारे पास जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है दैट इज 60। ओके, अब हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। 10 से 15 में जो हमारा ग्राफ होगा दैट विल रीच टू 30। उसके बाद में 15 to 20 ग्राफ विल रीच टू 50, और 20 to 25 में हमारा ग्राफ 60 टच करेगा। 25 to 30 हमारा ग्राफ 55 टच करेगा, एंड फ्रॉम 30 to 35 ग्राफ विल टच द वैल्यू ऑफ 15। सो इसी के साथ हमारा सम नंबर थर्ड भी बहुत इजीली फिनिश हो गया विदाउट एनी हसल। अब हम आ जाते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे। देखा कितना सिंपल एक्सरसाइज है। पहले क्या लिखना है, क्लास लिखिए, क्लास के वैल्यूज जो हमारे पास दिए हैं वो लिख लीजिए, दैट इज 60, 80, ठीक है। उसके बाद में है 80 से लेकर के 100, उसके बाद है 100 से लेकर के 120, 120 से लेकर के 140, और फिर 140 से लेकर के 160। उसके बाद में क्लासेस क्योंकि कंटिन्यूस है तो हमें यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आ जाएंगे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे। सो फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे हमारे पास जो डेटा दिया है दैट इज 14, 20, 24, 22 एंड 16। सो ये हमारे पास कुछ डेटा है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पे हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे क्लास को। सो क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो 60 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 60 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि बीच में के वैल्यूज है, तो इसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं यहाँ पे। सो 60, 80, 100, 120,
140 एंड द लास्ट इज 160। उसके बाद में हम y एक्सेस पे क्या ले लेंगे, हमारे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, y एक्सेस पे हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू है 4 के मल्टीपल में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, तो हम यहाँ पे उसी तरीके से प्लॉट करते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 और मैक्स जो जाएगा दैट इज 28। चलिए अब हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो 60 से लेकर के 80 के बीच में जो हमारा ग्राफ जाएगा वो जाएगा 14 तक। सो 14 द वैल्यू इज ओवर समवेयर हियर, 14 तक गया। फिर 80 से लेकर के 100 के बीच में हमारा वैल्यू चला जाएगा 20 तक। 100 से लेकर के 120 तक हमारा वैल्यू चला जाएगा 24, सो दैट इज ओवर हियर। फिर 120 से लेकर के 140 आवर वैल्यू विल रिच 22, और फिर लास्ट में जो हमारा वैल्यू जाएगा 140 से लेकर के 160 के बीच में दैट इज 16, दैट इज ओवर समवेयर हियर। इतना सिंपल था ये ग्राफ प्लॉट करना और बनाना। इससे सिंपल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कि अलजेब्रा और कोई होगा ग्राफ के टर्म्स में।